बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं इसकी जूस बनाऊंगी चेरी की, और इसको पहले मैंने और ये अच्छी वाली चेरी लिए, मोटे मोटे 1 पाव मेरे पास चेरी हैं, ठीक है। और इसके सब के मैं जो अंदर की इसकी जो है ना अड्डी सी, ये मैं निकालूंगी, ठीक है। और इसी तरह माशाल्लाह, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जिसमें खून की कमी हो तो ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। और ये गर्मियों में भी ठंडा होते हैं। और ये इसकी थोड़ी सी बस टाइम होते हैं, ये सिर्फ आते हैं 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह मैं सारे इसे साफ़ करके फिर मैं मिलूँगी। ये सारी चेरी साफ़ हो गई हैं, और अभी मैं इसमें डालूँगी ये 1 नींबू। और नींबू माशाल्लाह इतने रस से भरे हुए हैं, ये देखें सही इसे रस निकल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें नींबू नहीं भी डालें ना तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि ये चेरी जो है ना, मैं अच्छे वाली चेरी लेकर आई हूँ। ये मोटे मोटे हैं और बिल्कुल मीठे हैं ना। इसमें अगर नींबू का जायका हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। हस्बे जायका नहीं डालोगी तब भी कोई बात नहीं है। ये 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक। काला नमक जो होता है ना, वो इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ये अज़मे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और अपने हिसाब के साथ, बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। और अभी मैं इसकी बनाऊँगी जूस। ये जूस देखो, इस जूस के आपके छानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो जूस है ना, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। और अगर इसको छान लोगी तो सारा ज़ाया होगा। और अभी आपने लेना है खूबसूरत सा गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई चीज़, कोई कलर मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। और ये मज़ेदार से शरबत जो है ना, जूस ज़रूर बनाएं। और एक मरतबा अगर आप ये जूस बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा सीज़न है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। इससे पहले कि ये इसका सीज़न ख़त्म हो जाए और आपने फटोफट इसको बाज़ार जाना है और ये ज़रूर ख़रीदना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।